कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर अब चुनाव की प्रक्रिया होनी है और इसके अंदर आपको बता दें, बाकायदा ऐसा दिखाया जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और अब नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग की जाएगी। पूरे देश के जो कांग्रेस कार्य समिति के जो सदस्य हैं, वो जो डेलीगेट्स हैं पीसीसी के, वो सब इसमें वोट करेंगे और नॉमिनेशन के लिए बाकायदा डेट रखी गई है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये महज एक दिखावा है और जो चुनाव है उसमें जो पीसीसी का डेलीगेशन है जो वोट करेगा उसमें भी घपला है और ये केवल राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की कवायद भर है। ये सवाल उठाया है G23 के नेताओं ने। पहले इस मुद्दे पर शशि थरूर का बयान आया था, जिसके बारे में यह भी कहा जा रहा था कि शशि थरूर भी इस अध्यक्ष पद की दौड़ में यदि चुनाव होता है तो वो मैदान में होंगे। हालांकि उन्होंने गोलमोल जवाब दिया और उन्होंने कहा कि देखिए, ऑप्शन आएगा तो मैं उस बारे में ना नहीं कहूंगा, लेकिन अभी तक मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन आपको बता दें, 17 अक्टूबर को ये जो चुनाव होगा, इसमें जो डेलीगेशन वोट करेंगे उनकी संख्या लगभग 9000 के करीब है, जो पीसीसी के डेलीगेशन वाले इसमें वोट करते हैं। 19 अक्टूबर को इसकी घोषणा हो जाएगी, नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इसको लेकर के अब कांग्रेस के अंदर से ही आक्रोश फूट रहा है। कांग्रेस का इतिहास बताता है कि यहां या तो सर्वसम्मति से और निर्विरोध अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाता है, जिसमें गांधी परिवार की सहमति के अलावा बैठ करके जब ये तय हो जाए उनके साथ, वरना हमेशा आपस में फूट होती है और ये जो फूट होती है वो पार्टी के लिए नुकसानदायक ही होती है, ये हमने देखा है। लेकिन अब जो ये चुनाव है इसको लेकर के G23 के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। तो जैसा मैंने कहा, पहले शशि थरूर, अब मनीष तिवारी ने भी सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि मतदान करने वाले जो प्रतिनिधि हैं इनकी सूची को पहले सार्वजनिक किया जाए। मनीष तिवारी सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं और उनका कहना यह है कि हम उसे चेक करेंगे कि वाकई में क्या उसमें स्टेट वाइज उन्हीं लोगों का नाम डाला गया है जो पहले से इस वोट डालने के लिए अधिकृत हैं, पुराने कांग्रेस के लीडर हैं, पीसीसी के डेलीगेशन में वो आते हैं। क्योंकि सवाल उठाया है, भ्रष्टाचार की बातें उठी हैं। इसके पहले आपको बताएं, आनंद शर्मा ने भी इस तरह का सवाल चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठाया था। अब सवाल यह है कि जब सवाल अंदर से उठ रहा है तो ऐसे में बिना भ्रष्टाचार के, बिना बेईमानी के ये चुनाव हो, इसको कैसे हो सकता है। हालांकि ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि अंदर अंदर ये चर्चा चला दी गई है कि राहुल गांधी के नाम पे ही वोट करना है। राहुल गांधी अभी तक नॉमिनेशन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं जी, इस बार तो मानना ही नहीं है। गांधी परिवार से हमेशा सवाल उठाते रहे तो अब की बार कोई कैंडिडेट होगा ही नहीं, अब तो गांधी परिवार के बाहर का ही सदस्य होगा। लेकिन जो पुराने कांग्रेसी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनका कहना है कि ये एक ड्रामा भर है। आप देखते जाइए, जैसे जैसे चुनाव पास आता जाएगा राहुल गांधी को ही इसके लिए तैयार किया जाएगा और बाकी नॉमिनेशन भरने वाले जो लोग हैं कोई सामने आएगा ही नहीं। अंततः घोषणा कर दी जाएगी कि देखिए भाई, कोई आया नहीं और इसलिए राहुल गांधी को ही मजबूरी में यह अध्यक्ष पद संभालना पड़ेगा। तो ये जो कवायद है की जा रही है और अब कांग्रेस के अंदर से ये सवाल उठ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि कांग्रेस के सीनियर लीडर, जिन्होंने कांग्रेस में लगभग 50 साल 40 साल काम किया और 50 साल के करीब काम करने वाले गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने इसको अनपढ़ों की जमात एक संज्ञा दी थी और उन्होंने सवाल उठाया था कि केवल यहां बैठ करके अपमान कराओ, यहां कोई इनका संविधान नहीं है, कोई विचार नहीं है और पार्टी में कोई सीनियर लीडर की कोई बात सुनता नहीं है, अपनी मर्जी चल रही है। और जब से राहुल गांधी सामने आए राजनीति में, तब से तो मामला बहुत खराब हो गया है और इसलिए उन्होंने कहा कि और अपमान हम नहीं सह सकते। कांग्रेसियों पर, पुराने लोगों पर सवाल उठाया जाता है। जो नए नए लोग आ गए हैं वो मंडली राहुल गांधी को घेरे रहती है, जिसमें उन्होंने कहा कि चपड़ासी और सिक्योरिटी गार्ड वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहते हैं और फैसला वही लोग करते हैं। राहुल गांधी में गंभीरता नहीं है। अलग अलग मुद्दे पर जब कभी हम बैठते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं कि हम चुनाव में क्यों हारे, इस पर मंथन होना चाहिए, तो वो मंथन चिंतन के बजाय विदेशों में छुट्टियां मनाने चले जाते हैं और ये लगभग हर चुनाव के बाद होता है और हर मीटिंग के पहले होता है। तो इसलिए कांग्रेस के अंदर
अब ये जो आक्रोश फूट रहा है गांधी परिवार के विरुद्ध, इसका नतीजा ये होने जा रहा है कि अब चुनाव की नौबत आ गई है। हालांकि आपको बताएं, आनंद शर्मा हो चाहे शशि थरूर हो, ये बेशक नॉमिनेशन फॉर्म भर दें, ये चुनाव की प्रक्रिया में आ जाएं, लेकिन इनको कोई वोट नहीं करेगा। क्योंकि आपको बताएं, जो जयराम रमेश हैं कांग्रेस के लीडर, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में G23 जो ग्रुप है उसको ही नकार दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस में इस तरह का कोई G23 नहीं है, सब कांग्रेस है। और जो लोग ये G23 की बात कर रहे हैं कि 23 नेता ऐसे हैं जो गांधी परिवार पर सवाल उठा रहे हैं कि अध्यक्ष कहीं बाहर का हो, ऐसा कोई परिकल्पना, ये आपकी कल्पना है, उन्होंने कल्पना करार दिया। अब वो इस बात का जवाब नहीं देते कि ये जो इकट्ठे होकर के लोगों ने मीटिंग करी, ये 23 लोगों ने जो पत्र लिखा, इसके बाद ही तो G23 नाम पड़ा। तो ये 23 लोग ही तो हैं जिन्होंने शुरू से गांधी परिवार का नाम लिया। तो आपने इस पर क्या किया? आप उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे? जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने सलाह दी सोनिया गांधी को, उनकी सलाह पर अमल क्यों नहीं किया गया? बहरहाल इस सब को लेकर के कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैदान में उन्होंने अशोक गहलोत और जयराम रमेश को उतारा है कि वो इस बात का माहौल बनाए कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है और पार्टी में अब चुनाव होगा, नया अध्यक्ष पद जिसको जनता चुनेगी, यानी पार्टी के कार्यकर्ता चुनेंगे, वही अब नया अध्यक्ष होगा। अब ये बात अलग है कि वो राहुल गांधी को ही चुन लें और नया कोई व्यक्ति मैदान में ना आए। हालांकि कांग्रेस में ये भी चला था कि अशोक गहलोत सीनियर लीडर हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के काफ़ी निकट माने जाते हैं, ये भी हो सकता है कि वो आगे आ जाएं। लेकिन हमने देखा था कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भी कांग्रेस में थे और जिस तरह से नाराज होकर के गए, ये पहली बार नहीं है। कपिल सिब्बल इनको छोड़ करके गए और सीनियर लीडर जो भी हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जितिन प्रसाद शर्मा हैं, वो धीरे धीरे कांग्रेस को छोड़कर जाते जा रहे हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने तो पूरी पोल खोल दी थी राहुल गांधी की ये कहकर के कि वहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं का कतई सम्मान नहीं है, कुत्ते की प्लेट में खाना खिलाया जाता है, मतलब उसके झूठे बिस्किट खाने पड़ते हैं, ऐसा अपमान लोगों का होता है। तो ऐसी पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। बहरहाल जो लोग रह रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, उनके ऊपर गुलाम नबी आज़ाद हो या हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने तो सवाल उठा ही दिया है। एक ने अनपढ़ों की जमात नाम दिया, एक ने चापलूस और चाटुकार नाम दिया। बहरहाल कांग्रेस की ये अंदर की बातें हैं, लेकिन ये कांग्रेस के बारे में इतना कहा जा सकता है कि अब इसका ये अंतिम समय पार्टी का ये चल रहा है, आखिरी खंबा बचा हुआ है और वो खंबे एक एक करके गिरते जा रहे हैं। लोकतंत्र वहां कुछ बचा नहीं है, केवल परिवारवाद है। और इसलिए गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि उस बिल्डिंग के, जो कांग्रेस रूपी बिल्डिंग है, एक एक खंबा गिर रहा है, उसके नीचे दबने से बेहतर है कि अलग होकर अपनी जिंदगी अलग तरीके से जी जाए, आज़ाद होकर जी जाए, क्योंकि वहां तो गुलामी की मानसिकता से ही जीना पड़ता है। तो गुलामी की मानसिकता से कोई क्यों जिए, कोई क्यों उस पार्टी में रहे जहां किसी का मान सम्मान नहीं है? ये एक बड़ा सवाल था। और इसको लेकर के जिस तरह से सवाल कांग्रेस के अंदर से उठे, अब उसके बाद ये चुनाव जिसको महज एक ड्रामा कांग्रेसी बता रहे हैं, देखना होगा नया अध्यक्ष इस बार गांधी परिवार के बाहर का होता है या फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। वंदे मातरम।